छत्तीसगढ़ की सियासत में अब बैंक और एटीएम की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज है। कांग्रेस का यह आरोप है कि प्रदेश का पैसा बिहार और दिल्ली चुनाव में लगाया जा रहा है, तो बीजेपी ने भी यह पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपना एटीएम दिल्ली में रखती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब सियासत बिहार चुनाव के बहाने फिर गरमाने लगी है। इस बार मुद्दा है पैसा और बैंक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकार प्रदेश को बीजेपी के लिए बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो पार्टी कभी कांग्रेस को दिल्ली का एटीएम बताती थी, उसी ने छत्तीसगढ़ का एटीएम नहीं, पूरे बैंक को उठाकर दिल्ली और गुजरात शिफ्ट कर दिया है। दीपक बैज ने बीते दिनों कुम्हारी में पकड़े गए कैश को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि छत्तीसगढ़ का पैसा गुजरात और बिहार चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है। मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एटीएम नहीं, पूरा बैंक ही उठा के बिहार ले गया है। अब देख रहे छत्तीसगढ़ का पैसा गुजरात जाने के लिए लगभग 6.5-7 करोड़ रुपए पकड़ाता है। आज तक उनका कौन है मास्टरमाइंड वो पता नहीं। मतलब छत्तीसगढ़ में लगातार कैश पकड़ा रहे हैं और सरकार उसका खुलासा तक नहीं। कांग्रेस के इस आरोप ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में तड़का जरूर लगा दिया। कभी बीजेपी कांग्रेस को एटीएम सरकार कहती थी, अब कांग्रेस उसी शब्द को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है और उसके लिए असली एटीएम दिल्ली में बैठे हैं। ये उलझुल प्रचार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ एटीएम बिहार चला गया। बिहार को जरूरत नहीं है, इनको क्या है, ये अपना एटीएम दिल्ली में रखें। इसलिए मैं कहावत, जो पुराने कहावत है ना, चोरों को नज़र आते हैं सब चोर। एटीएम वो चलाते थे, सोनिया दाई का एटीएम, राहुल बाबा का एटीएम, दीदी का एटीएम, इसलिए उनको एटीएम लग रहा है। वो सक्षम राज्य है। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब बयान नोटों की तरह उछल रहे हैं। कभी कांग्रेस को एटीएम कहा गया, अब वही कांग्रेस बीजेपी को बैंक बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ का पैसा बिहार की राजनीति में बह रहा है, या ये सिर्फ चुनावी मौसम की कैश भरी बयानबाजी है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।